जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य 26वां अध्याय। देवदूति ने कहा कि इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसुता था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा मारा फिरकर वह मगर कहीं भी उदर पूर्ति उसकी नहीं हो पाई। अंत में वह रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह कृश हो गया और देवात में एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख प्यास से तड़प तड़प कर प्राणंत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक नहीं हो सकी। इसी कारण वह वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ उसकी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उसकी मुक्ति हो सके। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ विष्णु पूजन तीर्थ स्नान भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं, वे मुक्ति नहीं पाते। जो जुए में कपट के द्वारा व्यवहार, ठगी के द्वारा, चोरी के द्वारा और झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं, वे सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं, महान पाप के पापी होते हैं। गौवध कराने वाले, पृथ्वी का हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक, निकृष्ट, दान को प्राप्त करने वाले, वे ही जीव अपने इन प्राणों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते हुए देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 सागर भर बूंदें कंधे में 2 गागर भरी हुई कंधों पर लादे हुए था और मधुरता तान से भगवान विष्णु की महिमा गाता हुआ जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप से उसके आगे जाकर मार्ग रुकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी आकृति बड़ी भयंकर है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण हुआ था और मैंने लोभ के कारण कभी किसी को दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान नहीं दिया और न कभी भोजन से प्रभु का भोग लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया और ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना कभी श्राद्ध किया, ना कभी देव पूजन किया और ना ही मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ सेवन ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विप्र, इस प्रकार निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी कभी विष्णु के चरणों और वेदोक्त धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे पूर्व जन्म के पाप 4 के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। वैसे इस वन में शेर, चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद हैं। यहाँ तक कि स्रोतों सरोवरों में भी पानी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। वे सब होने पर भी मैं अभागा उसका उपयोग नहीं कर सकता। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित रहता हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर के बिना कृपा से बल, बुद्धि, पुरुषार्थ
पराक्रम, मित्र, लाभ, सुख, जीवन, भोग एवं मोक्ष नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुत्सित, परम द्वितक, पर निंदक, शूरता से हीन, कान, गंजे, भौड़े, नीतिहीन, दुर्गुण, डरपोक, नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों से अष्ट वर्षा, गौरी कन्या, धरती, शैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, गुड़, तिलक, गौए, स्वर्ण, छाता, गाय आदि दान किए हैं, वे सभी जगह घर एवं बाहर नाना प्रकार के भागों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। आपके सिर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करती है। यदि यही कारण है कि व्रत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, आर्थिक ग्रहण आदि भक्तजनों को ना देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं। रेवतियाँ, वृद्ध रेवती, मुख मंडन यज्ञ, बल यज्ञ, बुद्धिग्रह, मातृग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, कृत्य, हर्पे, पुषंड, कुशप्रकांड आदि सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख तक नहीं सकते। जिनके हृदय में सदैव हरिचरणों का ध्यान रहता है, जिनकी जिह्वा पर गोविंद नाम रहता है और उनकी रक्षा स्वयं शुद्ध ग्रह देवता एवं नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहें। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस ज्वानितिका नदी के तट पर विचरण करता रहता हूँ। मैंने इसी नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा, हरिओम।